दुबई चमक, तकनीक और शक्ति के प्रदर्शन का शहर। और आज इस शहर का आसमान बन चुका है दुनिया के सबसे बड़े एयर डिफेंस शो का मैदान। दुबई एयर शो 2025 की शुरुआत होते ही दुनिया भर के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम और एडवांस्ड वॉर मशीनरी ने अपनी मौजूदगी का जबरदस्त प्रदर्शन किया। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रूसी हथियार हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच जहां रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दुबई एयर शो उसकी सबसे बड़ी सैन्य मार्केटिंग विंडो बन चुका है। रूस ने इस बार पूरे डिफेंस शो में सबसे बड़ा बाहरी हथियार प्रदर्शन क्षेत्र बनाया है। यहां उसने अपने KA-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर, पेंट सियर एयर डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, OG-25 ड्रोन्स और नवीनतम सुखोई 57 और हाइपरसोनिक मिसाइल एक्सपोर्ट मॉडल्स तक शोकेस किए हैं। रूस की रणनीति साफ है, अपने हथियारों को सिर्फ दिखाना नहीं, बल्कि उन्हें एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के नए ग्राहकों को बेचना। क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रूस को एक नया बाजार चाहिए, और दुबई एयर शो वही मंच है जहां से वो दुनिया को संदेश दे रहा है कि हम अभी भी वैश्विक रक्षा आपूर्तिकर्ता हैं। यह एयर शो सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि रूस का बड़ा भू राजनीतिक संदेश है। हम पर पाबंदियां लगाओ, फिर भी हमारे हथियार बिकेंगे। अब बात भारत की। इस बार भारत की उपस्थिति पहले से ज्यादा मजबूत है। इंडियन पवेलियन में HL, DRDO, कॉरल टेक्नोलॉजीज, डैंटाल हाइड्रोलिक्स, इमेज सिनर्जी एक्सप्लोर और SFO टेक्नोलॉजीज जैसे रक्षा महाशक्ति संस्थान मौजूद हैं। और इसके अलावा 19 भारतीय डिफेंस कंपनियां स्वतंत्र रूप से और 15 भारतीय डिफेंस स्टार्टअप्स अपनी तकनीक और सिस्टम दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। भारत का सबसे बड़ा आकर्षण ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, जिसने कई विदेशी डिफेंस डेलीगेशन का ध्यान खींचा है। दुनिया को इस समय सटीक, तेज और भरोसेमंद मिसाइल सिस्टम चाहिए, और भारत का ब्रह्मोस पहले ही फिलीपींस और कई अन्य देशों की रुचि पा चुका है। इसी के साथ भारतीय वायुसेना का दल भी दुबई के अल मक्तूम एयरबेस पर पहुंच चुका है। यह एयर शो 17 से 21 नवंबर तक चलेगा, और इसमें 100 से अधिक सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। दुबई एयर शो में भारत की मौजूदगी यह साबित करती है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि रक्षा तकनीक बेचने वाला देश भी बन चुका है। Basically, we send pages as well as the storytellers at the request of authorities from UAE. We have a very good cooperation with them, both at the strategic level as well as at the service levels. And Tejas has come here and participated before. The interest shown has been tremendous, and we are expecting that the display here this year also will cater for great expectations. Not only for the local population, but also for all the visitors who are coming to at least showcase the capabilities of the aircraft. And just as we are buying almost 200 of these platforms, I think I'm sure it will generate a lot of business. So do you think it will also boost up the export prospects of the aircraft? Yeah, I think that was part of the reason why we inserted the display. They are going to perform today as well as other days. I'm sure it will generate interest. दुबई एयर शो, ये भारत पेवेलियन में हमारी जो रक्षा शक्ति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है इंडिजिनस, स्वदेशी, और हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मोटिवेशन, आज दुनिया भारत की रक्षा शक्ति जोड़ती है। क्योंकि दुनिया ने देखा ऑप्शन कि कैसे कुछ ही मिनटों के अंदर अपने इंडिजिनस सिस्टम से पाकिस्तान को ही मिला दिया। तो आज दुनिया हमारे रक्षा शक्ति, हमारे स्टार्टअप, हमारे प्राइवेट प्लेयर्स की ओर देख रही है। आज इस मंडप में, भारत मंडपम का जो उद्घाटन हुआ, उसमें 15 स्टार्टअप में बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और अदिति योजना के तहत आईडेक्स में 25 करोड़ तक बहुत कहते हैं ना, बच्चों को बढ़ाना और उनको फाइनेंशियली हेल्प करना, ये आईडिया के तहत अच्छा काम हो रहा है, तभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे प्राइवेट प्लेयर, जो एमएसएमई सेक्टर है, तो एमएसएमई सेक्टर के
के साथ मिलकर हम पूरे रक्षा शक्ति को और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आज दुनिया भर के लोग यहाँ कहते हैं ना, इस एयर शो में आकर हमारे स्टॉल्स पे आ रहे हैं। हमारे जो स्टार्टअप के बच्चे उनके पास आके फेरी हो रही है। तो निश्चित रूप हम अपनी कैपेबिलिटी दुनिया को दिखा रहे हैं और दुनिया इसीलिए भारत की ओर देख रही है, भारत के बढ़ते हुए कदम देख रही है, भारत के रक्षा शक्ति के बढ़ते हुए कदम को देख रही, क्योंकि दुनिया में देखा कि कैसे सबसे बड़ी इकोनॉमी हम हो गए $4 ट्रिलियन की, अब हम $5 ट्रिलियन के ऊपर। तो कुल पूरे उसमें आप देखोगे तो भारत दुनिया का एक शक्तिशाली देश बनता हुआ दुनिया देख रही है। और इस एयर शो के अंदर हम अपनी भारतीय रक्षा शक्ति को दिखा रहे हैं और तभी दुनिया हमारे स्टॉल्स पे अनेक देशों के लोग आ रहे हैं और हमारे स्टार्टअप के और हमारे मैसेज सेक्टर हमारी कंपनीज पे आके बहुत ज्यादा जानकारियां ले रहे हैं। ये बहुत सुखद है और आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं कि जब अगली बार 2 साल बाद होगा 1 अम्ब्रेला के नीचे हम और बड़ा कहते हैं ना स्टार्टअप्स के एमएसएमई सेक्टर्स के और लोगों को जगह देना ताकि दुनिया हमारी शक्ति को